पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपनी किताब प्रणब माई फादर अ डॉक्टर रिमेंबर्स में कई ऐसी बातों का उल्लेख किया है, बातें लिखी है जो आगे चलकर कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। दरअसल शर्मिष्ठा ने अपनी किताब अपने पिता के साथ हुई बातचीत और प्रणब दा की डायरी के पन्नों से मिली जानकारी के आधार पर लिखी है। उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर प्रणब मुखर्जी की बेटी ने किताब में कई अहम खुलासे किए हैं। उन्होंने लिखा है कि राहुल को खुद के गांधी नेहरू परिवार का होने का घमंड है और उनके द्वारा अध्यादेश फाड़ना कांग्रेस की ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। यही नहीं, किताब के मुताबिक प्रणब दा राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर अपरिपक्व मानते थे। यही नहीं, शर्मिष्ठा मुखर्जी ने लिखा है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन प्रणब मुखर्जी ने अपनी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी से कहा था कि सोनिया गांधी मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगी, क्योंकि सोनिया गांधी को लगता था कि प्रणब दा उनके वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसे नाम पर सहमति जताई जो उनके किसी फैसले पर चुनौती ना बन सके। उनका इशारा मनमोहन सिंह की ओर था। किताब में यह भी उल्लेख है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का दृष्टिकोण पीएम मोदी को लेकर बिल्कुल अलग था। वो न सिर्फ मोदी की शासन करने की कला से प्रभावित थे, बल्कि आरएसएस कार्यकर्ता के रूप में उन्हें कट्टर देशभक्त और राष्ट्रवादी भी मानते थे। यानी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने आज बड़ी बात कह दी है। इस किताब में लिखे, ये जो किताब शर्मिष्ठा ने लिखी है, ये प्रणब दा से बातचीत के आधार पर लिखी है, चूंकि इनके पिता थे, और कुछ डायरी के नोट के आधार पर जो प्रणब दा ने लिखे हैं उसके आधार पर। इसमें मोटी मोटी बात यह है कि राहुल गांधी को अपरिपक्व नेता बताया गया है, कि वो अपरिपक्व नेता थे, एक फैसले पर स्थिर नहीं रहते थे। और दूसरी बात यह बताई गई है कि सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को इसलिए प्रधानमंत्री बना दिया कि वो उनकी सारी बात को मान लेंगे। अगर प्रणब दा को प्रधानमंत्री बनाया गया होता तो वो उनके इशारे पर न चलते थे। ये बातें बताई गई हैं। मोटी मोटी बातों का हमने आपको जिक्र कर दिया, बता दिया कि शर्मिष्ठा मुखर्जी आखिरकार इस किताब के जरिए कहना क्या चाह रही हैं, वो हमने आपके सामने बात रखी है। उनका जो ऑब्जर्वेशंस राहुल गांधी के बारे में रहा, उसके बारे में मैंने बताया कि वो उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी जी बहुत ही कर्टियस हैं और बहुत सारे सवाल करते हैं, जो कि उनको अच्छा लगा कि ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। लेकिन उनको ये भी लगा कि राहुल गांधी एक सवाल से दूसरा सवाल बहुत जल्दी, एक सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट बहुत जल्दी जाते हैं। तो वो उनको लगा कि पता नहीं कितना इनको समझ आ रहे हैं या कितना वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसमें बारे में भी मेरा फादर का उन्होंने लिखा, ऑब्जर्वेशन लिखा इस विषय पे। एक दिन राहुल गांधी जी मेरे फादर के साथ मिलने के लिए आए और बाबा तब मुगल गार्डन में वॉक ले रहे थे, प्रेसिडेंट। तो मिले वो ऐसे। फिर बाद में पता चला कि राहुल गांधी जी शाम को मिलने के लिए आने वाले थे। तो राहुल गांधी का ऑफिस उन्होंने गलती से शाम की जगह उनको सुबह बता दी। तो मुझे एडीसी से पता चला। तो फिर मैंने जब अपने बाबा से जिक्र करी इस बात को, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सरकास्टिकली उन्होंने बोला कि अगर राहुल गांधी को ऑफिस को एएम और पीएम का बीच में जो फ़र्क है वो नहीं पता, तो एक दिन वो कैसे सोचते हैं कि पीएमओ को चलाएंगे। उनका कहना यही था कि सोनिया गांधी जी का उनको शायद सोनिया गांधी जी को लगा होगा कि एक दिन वो हो सकता है कि सोनिया गांधी जी का अथॉरिटी चैलेंज करे। तो मैंने ये बात पूछा कि आप क्या चैलेंज करते? तो उन्होंने कहा कि चैलेंज करता या नहीं करता, दैट इज नॉट द क्वेश्चन, बट सोनिया गांधी जी को ऐसे लगा। उन्होंने बड़ा बोला, देखिए पॉलिटिक्स कट थ्रोट वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स, यहाँ सब कोई चाहता है कि सबसे पहले अपना इंटरेस्ट और अपना परिवार के इंटरेस्ट सेफगार्ड करे। तो सोनिया जी अपना इंटरेस्ट और अपना परिवार के इंटरेस्ट सेफगार्ड कर रहे थे, और उनको जिनको सही लगा कि वो सोनिया जी की अथॉरिटी चैलेंज नहीं करेंगे, उनको बनाया। तो इसमें कोई आर्गूमेंट की कोई बात ही नहीं है।